Assalamu alaikum, dear learners. How are you? I hope you are doing great in your life. I'm your trainer, Muhammad Mushahid Haider. I am chemical engineer. I have vast experience in providing and conducting of occupational safety trainings, environmental safety training, and process management safety training. OSHA 30 hours comes under the umbrella of occupational safety trainings. Today, it is our full lecture that is based on electrical energy and their control at very basic level. In this lecture, at very basic level, we will discuss about safety of electrical energy and guidelines provided us from the OSHA 30 years. One more thing, if you want to connect with me to get more data, notes, books, information, so you can connect me through provided links in the description of this video, such as LinkedIn, Facebook, WhatsApp, and Instagram. Let's start. ओशा का मॉड्यूल फॉर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एंड कंट्रोल बेसिक्स को हम देखने लगे हैं। ये शख्स देखें, ये काम कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी पर। अब एक तो ये इतना हाई वोल्टेज पे काम कर रहा है, अगर यहाँ से करंट 1 सेकंड के 100वें हिस्से में भी गुजरे ना, इसने नहीं बचना। पहला इश्यू। दूसरा, ठीक है, इसने ना इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंस शूज़ पहने होंगे, ग्लव्स पहने होंगे, क्या वो ये जो पीपीज हैं ये इस चीज़ की ज़मानत है कि इसे कुछ नहीं होगा, करंट नहीं लगेगा। अच्छा, फिर आप देखें, ये यहाँ मज़े से काम कर रहा है। नीचे से ट्रेन जा रही है। ये इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया है जिसकी कोई इंतहा नहीं। एजुकेट करने की ज़रूरत है हमें मुआशरे को और चीज़ों को। खैर, जज्बाती नहीं होते, हम टॉपिक समझते हैं। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को क्या क्या मतलब है? इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का मतलब है आपने वो प्रैक्टिसेस और आपने वो प्रिकॉशंस लेनी है जिनकी वजह से इंजरीज से बचा जा सके, फैटेलिटी से बचा जा सके और किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। जब इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू होता है तो बर्निंग, शॉकिंग, आर्किंग वगैरह के इश्यूज नज़र आते हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे। अब इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के आप इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि ये कार है, ठीक है, इसने ये लाइट ऑन की हुई है, इलेक्ट्रिसिटी से जल रही है ना लाइट। अब इसकी लाइट की वजह से यहाँ आग लग जानी है। पेट्रोल पंप है, पेट्रोल होगा, पेट्रोल तो यानी है थोड़ी सी लीकेज हो गई या पेट्रोल के फ्यूम्स हो गए यहाँ जो पड़े होंगे, इन फॉग लाइट की वजह से वहाँ आग लग जाती है और इसे बुझाने आ जाती हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी इतना अहम है और ये इतनी हैज़र्डियस हो जाती है जहाँ इसे प्रॉपर मेंटेन और कंट्रोल ना किया जा सके। अब यहाँ देखें, जो 5% वर्क प्लेस फैसिलिटीज़ हैं वो इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड की वजह से हैं, फ्लैश वगैरह हो जाती हैं। अच्छा, एक और चीज़ रखें, यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है, लो वोल्टेज कुछ सिस्टम होते हैं, लो वोल्टेज कुछ होते हैं हाई वोल्टेज। जो लो वोल्टेज है इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ आप सेव हैं, लो वोल्टेज ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है। अब ओशा आपको कहता है कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी पे काम करें। मैं आपको पहले एक वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद आपको समझ आएगा ओशा क्यों कहता है। ये एक पावर स्टेशन है, पावर स्टेशन को देखते हैं कि अभी क्या होगा। अब अच्छा, ओशा ने जो जनरल सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स बताई हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में, वो ये है कि इसका डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस इसको देखनी चाहिए। डिज़ाइन अच्छा हो, इंस्टॉलेशन प्रॉपर होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट पीपल हो, प्रॉपर रिस्क असेसमेंट की जाए, वर्क किया जाए। क्यों? ताकि जो इलेक्ट्रिकल शॉक हैं, फ्लैश हैं, आर्क हैं, उन्हें प्रिवेंट किया जाए। और ये जो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ये चाहे परमानेंट वायरिंग है, मतलब कंस्ट्रक्शन जो घरों में या जो थर्मल स्टेशन होते हैं वहाँ परमानेंट वायरिंग होती है, लेकिन जो आप कंस्ट्रक्शन साइड हो वहाँ टेम्प्रेरी वायरिंग होती है। मतलब ऐसे सिस्टम बनाया होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। दोनों ही जगह आप ये रूल्स को फॉलो करेंगे और आप इलेक्ट्रिसिटी के हैज़र्ड से बचाएंगे। अब ये वीडियो क्यों नहीं चल गई। अब देखें, 1 सेकंड में ये फायर एक्सप्लोजन हो गया। क्या था? ये इलेक्ट्रिकल वायरिंग के हैज़र्ड थे। ये बहुत अहम स्लाइड्स है। पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड कौन से हैं।
तो बेसिकली काफ़ी सारे हैज़र्ड हैं, हम जो याद रखेंगे, हम याद रखेंगे बी सेफ। ये हम क्यों याद रखेंगे? ये इसलिए रखेंगे, बी फॉर बर्न्स, बर्न होता है इलेक्ट्रिसिटी से। ई फॉर इलेक्ट्रोक्यूशन, इलेक्ट्रोक्यूशन होता है आपको एक शॉक लगता है, झटका लगता है बहुत तेज़। फिर शॉक है, ये भी एक झटका है, आपके जिस्म से मतलब करंट गुजरता है। फिर है आर्क फ्लैश या आर्क ब्लास्ट, ये भी दो जब मेटल साथ होते हैं, बिल्कुल टच नहीं होते, उनके दरमियान ये फ्लैशिंग होती है। फिर फायर, आपने तो देखा, फायर देखी आपने, एक्सप्लोसिव भी देख लिया। एक वीडियो देखेंगे, एक ऑफिस है, ये लैपटॉप था, वो ना इसे ऑन छोड़ के चला गया। अब लैपटॉप गर्म होता रहा, उसे आग लग गई, अब आग से वो ब्लास्ट हो गया। इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, साथ ये बोर्ड्स पड़े हुए हैं, पेजेस पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से सारी आग फैल गई और ये हर जगह फैल गया। ये भला हो इस कैमरे का जिसने रिकॉर्ड कर लिया, वरना सुबह जब वर्कर्स आते वो कहते कि वो पता नहीं रात को कोई आत्मा आई है और उसने सब कुछ जला भगा दिया। अब इलेक्ट्रिकल जो एक्सीडेंट्स हैं बेसिकली उसके मेन रीजंस को समझते हैं। सबसे पहले है इम्प्रॉपर ग्राउंडिंग। जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहे होते हैं, उनकी प्रॉपर ग्राउंडिंग होनी चाहिए। एक वायर होता है, उससे कनेक्ट करके ना ज़मीन में लगा देते हैं। फिर होता है ओवरलोडेड सर्किट। अगर एक ही सर्किट पे बहुत सारी चीज़ें लगा दी हैं तो फायर लग सकती है। फिर एक्सपोज्ड वायरिंग, नंगी जो तारें होती हैं उन पे पाँव लग जाए, आपको पता है करंट आ जाता है। आप डैमेज टूल यूज़ करते हैं तो फिर भी इश्यू है। ये एक एग्जांपल है ओवरलोडेड सर्किट। एक ही सर्किट पे इतनी सारी चीज़ें लगी हुई हैं, अब जितनी एनर्जी आ रही है सर्किट में उससे ज़्यादा ये जो प्लग्स हैं, अडाप्टर्स हैं, स्विचेस हैं, ये उसे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो जल गया। तो ओवरलोडेड से यूं जल जाती हैं चीज़ें। फिर ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स, आपको पता है कि कोई भी काम है तो उसकी ट्रेनिंग तो बहुत ज़रूरी है। तो ट्रेनिंग में ये है, कोई भी शख्स है ऐसे जो एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिक पार्ट हैं, जो लाइव हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, उन पे सिर्फ क्वालिफाइड पर्सन जाएंगे और उन्हें उसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। फिर जो अनक्वालिफाइड पर्सन है और इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? वो पहले सेफ्टी रिलेटेड प्रैक्टिसेस करेंगे, उन्हें ट्रेन किया जाएगा। और फिर अब इनका ट्रेनिंग कंटेंट क्या होगा? ट्रेनिंग कंटेंट में वो तमाम सेफ्टी प्रोसीजर्स होंगे, वो उन्हें सिखाए जाएंगे और बताया जाएगा इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स क्या होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बी सेफ बताया, और सारी चीज़ें सॉल्व होंगे। फिर ट्रेनिंग किस तरह की होगी? क्लासरूम में हो सकती है, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग हो सकती है, कंप्यूटर पे हो सकती है। और अब इस ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स और रेगुलेशंस इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में जो हैं, उन्हें ओशा के कौन से रूल्स गवर्न करते हैं, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी पे अगर काम करना है तो कुछ सेफ्टी रूल्स हैं, वो क्या हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले जो लाइव इक्विपमेंट हो उस पे आप काम ना ही करें। मतलब देखें, जो खंबे हैं उन पे हम देखते हैं जब घरों में करंट का मसला हो रहा होता है तो हम बाज़ का जो मेन लाइन्स आ रहे होते हैं उस पे एक जो लोकल मोहल्ले का वर्कर होता है, इलेक्ट्रिक का काम कर होता है, इलेक्ट्रिशियन होता है, वो चढ़ जाता है, वो लाइव वायर्स के साथ काम करे। ऐसा नहीं करना चाहिए। पीछे से हमें पहले वो जो पावर सप्लाई है वो आइसोलेट करनी चाहिए। आप लोटो करें, डिटेल से हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। पीपी यूज़ करें। यहाँ वो आपको ये बता चाह रहा है कि कोशिश करें कि आप जहाँ भी ज़रूरत हो आप परमानेंट वायरिंग यूज़ करें और एक्सटेंशन कोड को यूज़ ना करिए। मतलब फर्जी ये मतलब वो कोड्स होते हैं, ये मतलब टेम्परेरी वायरिंग का काम दे रही होती हैं, और जो डैमेज कोड हैं उन्हें आप चेंज कर दें। लॉकआउट टैग आउट प्रोसीजर्स को हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल से समझा था, तो मेरे ख्याल में यहाँ हमें ज़रूरत नहीं है। फिर पीपीस, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आपको किस तरह बचाते हैं। ये स्विच गियर पे काम कर रहा है, सारे इलेक्ट्रिकल पैनल हैं, तो देखें ज़रा। चल गई वीडियो, और चल जा मेरे भाई। अब इसने जैसे इलेक्ट्रिकल पैनल खोले, आर्क फ्लैशिंग हुई, वायर्स के दरमियान आग लगी और ये भागा भागा भाग 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 भाग, लेकिन बाहर आया सही सलामत है। क्यों? क्योंकि इसने फायर रेजिस्टेंट ग्लव पहने हुए हैं, फायर रेजिस्टेंट शील्ड पहनी हुई है, फायर रेजिस्टेंट क्लोथिंग पहनी हुई है, फायर रेजिस्टेंट सब कुछ पहना हुआ था, जिसकी वजह से ये बच गया। तो
ये फायर रेजिस्टेंस की इम्पोर्टेंस है। अब सेफ वर्क प्रैक्टिसेस क्या हैं, वो कौन से काम हैं जिनसे करने की वजह से हमें नुकसान, आग वगैरह से बच सकते हैं, करंट से बच सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पैनल एक तो वहाँ रखें जहाँ असेसिबल हो, ज़रूरत के वक्त ऑन ऑफ करना हो तो आप कर सकें। डैमेज इक्विपमेंट ना यूज़ करें, ख़राब चीज़ें ना यूज़ करें, सही चीज़ें यूज़ करें। जो वाटर सप्लाई है या लीकेज है या स्पिलेज है, जो एरियाज़ हैं, जो वायर्स हैं, उन्हें उनसे दूर रखा जाए। JFCI ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर यूज़ करने चाहिए, घरों में भी होते हैं, बड़े लेवल पर भी होते हैं। इनका ये होता है अगर किसी को करंट लगे, ये GFCI को पता चल जाता है और ये सर्किट उड़ा देता है और करंट से आप बच जाते हैं। परेशान ना हो, मैंने आपको GFCI पे क्या एक एक चीज़ पे एक वो इक्विपमेंट जो सेफ्टी में यूज़ आता है, मैं इंजीनियरिंग कंट्रोल की प्लेलिस्ट में आपको सिखाऊंगा। एमरजेंसी रिस्पॉन्स क्या करना है अगर ऐसा हो गया, नुकसान हो गया, करंट लग रहा है, तो तब आप क्या करेंगे। सबसे पहले टर्न ऑफ इक्विपमेंट करें अगर पॉसिबल हो, एमरजेंसी सर्विस को बुलाएं, उसे CPR दें और याद रखिएगा जिसे करंट लगा हो कभी भी उसे हाथ से टच नहीं करना, क्योंकि करंट आपको भी लग सकेगा, वो करंट आप में आ जाता है। इंसुलेटर, प्लास्टिक, वुड वगैरह से यूज़ कर सकते हैं। ये एक और वीडियो देखें, एडवांस सिस्टम है जहां आग लगी हो, इस तरह के जो फायर एक्सटिंग्विशर, फायर फाइटिंग सिस्टम होते हैं, वहीं पानी भेजते हैं और वो आग को बुझा देते हैं। मैं आपके लिए बहुत मेहनत से डाटा अरेंज करता हूँ, वीडियोस लेक्चर में शामिल करता हूँ ताकि आपके ऑब्जर्वेशन बन सके। ये आपकी असाइनमेंट है आपके अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए, और जो रजिस्टर स्टूडेंट्स हैं व्हाट्सएप ग्रुप में आंसर शेयर कर देंगे। और अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड नाली से अपडेट रहना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ आपका लिंक्स इंतज़ार कर रहे हैं।